इसी पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, राज टाकिया जुड़ गए हैं रोहतक से, साथ ही साथ कुलदीप चौहान भी हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूं। राम रहीम के वकील भी अब सामने आए हैं। राम रहीम के वकील ये कह रहे हैं कि किसी भी नियम को तोड़ा नहीं गया है, तो फिर किस बात का विरोध है? अगर राम रहीम एक बार फिर 30 दिनों की पैरोल पर बाहर आया है तो फिर विरोध किस चीज का है? बिल्कुल, डेरे के वकील की ओर साफ तौर पर यही कहना है कि नियमों के अनुसार पैरोल मिली है और इसको लेकर अदालत की ओर से भी नियम तय किए गए हैं कि किन कैदियों को कितनी पैरोल मिल सकती है, उसका आधार क्या होना चाहिए। अगर उन नियमों के तहत पैरोल नहीं दी जा रही तो जो भी याचिकाएं लगाई गई हैं उन पर भी है हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है, उन पर भी बातचीत की जा सकती है, फैसला सुना सकता है। लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आई है, वकील जितेंद्र खुराना ने साफ तौर पर कहा है कि 70 दिन की पैरोल जो है वो नियमों के अनुसार है। अगर उससे ज्यादा की पैरोल दी जाती है तब उस पर आपत्ति जरूर जताई जा सकती है, लेकिन 70 दिनों तक की पैरोल एक साल में मिल सकती है किसी भी सजा याफ्ता कैदी को। और जिस कैदी का जेल में व्यवहार ठीक रहता है, चाल चलन ठीक रहता है, व्यवहार ठीक रहता है, उसके आधार पर जो है जेल प्रशासन अपनी मर्जी से पैरोल दे सकता है। लेकिन जो अवधि है वो एक साल में 70 दिन की रहेगी। इसके अलावा 21 दिन की फरलों की बात भी की गई है, यानी 70 दिन और उसके बाद 21 दिन की जो फरलों है वो लेने के बाद फिर कैदी के पास बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर उसके बाद भी कैदी जेल से बाहर आता है पैरोल या फरलों के नाम पर तो जरूर नियमों को तोड़कर आ रहा है। लेकिन फिलहाल 70 दिन की जो पैरोल पूरी हो जाएगी इस 30 दिनों की पैरोल को मिलाकर, तो वो नियमों के अनुसार है, ऐसा वकील का कहना है। हालांकि हाईकोर्ट के नियम जो है वो भी इसके अनुसार होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट से बाहर तो जेल प्रशासन नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, हालांकि वीआईपी ट्रीटमेंट अगर किसी कैदी को दिया जाता है और उसकी कोई पुख्ता सबूत है तो जरूर ये एक सवाल जरूर है जेल प्रशासन पर। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सबूत नहीं है कि राम रहीम को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो भी पैरोल दी जा रही है वो नियमों के अनुसार दी जा रही है। हालांकि जो याचिकाएं लगाई गई हैं हाई कोर्ट में उनमें सुनवाई जरूर होनी है और उसके बाद हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है ये अदालत इसका फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि 70 दिन के अगर पैरोल का नियम है तो उसके नियमों के अधीन ही जो पैरोल है वो दी जा रही है। लेकिन विजय, एक सवाल ये भी है कि पैरोल मिलती किस आधार पर है? पैरोल मिलती है कि आपको कोई बेहद जरूरी काम है तो आप बाहर जा सकते हैं, तो आप कौन सा जरूरी काम है कि राम रहीम को पैरोल मिली है? देखिए, जरूरी काम एक आधार होता है या स्वास्थ्य जो वो भी आधार होता है, कोई ना कोई आधार जरूर पैरोल का रखना पड़ता है। लेकिन इसके बाद ये भी एक तथ्य है कि 70 दिन की पैरोल जो है वो भी उस कैदी का अधिकार है। तो नियमों के अनुसार, क्योंकि ये जो नियम है ये जेल प्रशासन खुद तय नहीं करता है, ये कोर्ट तय करती है कि किस कैदी को कितनी पैरोल दी जा सकती है। कोर्ट के नियमों के अनुसार ही पैरोल दी जा सकती है। अगर उससे नियमों के बाहर कोई जाता है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। जहां तक किस काम के लिए जो है वो कैदी बाहर आया है, हालांकि उन्होंने जब अपनी पैरोल को अप्लाई किया होगा कोई कारण उसमें जरूर लिखा होगा। हालांकि कारण वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि किन कारणों की वजह से उन्होंने पैरोल ली है। लेकिन फिलहाल जो नियम एक बनाए गए हैं कि कैदी को बाहर जाने के बाद भी उन नियमों का ही पालन करना पड़ेगा जो जेल प्रशासन की ओर से तय किए गए हैं। जहां पर बताया गया है वहीं पर उन्हें रहना होगा, या जो भी कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या सत्संग नहीं कर सकते हैं, इस तरह के जो नियम वो मानने होंगे। लेकिन जो अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो यही आई हैं, क्योंकि सरकार से भी जो बात हुई है, मुख्यमंत्री ने इस बारे में कई बार बयान दिए हैं, गृह मंत्री का भी बयान आया है कि ये सब जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार होता है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद है कि सरकार कोई जानबूझकर ट्रीटमेंट दे रही है या जानबूझकर उन्हें जेल से बाहर निकाल रही है। जी ठीक है। कुलदीप चौहान है हमारे साथ, बागपत से जुड़े हुए हैं, जहां पर गुरमीत राम रहीम इस वक्त बरनावा के आश्रम में मौजूद है। कुलदीप, आप बताइए, सुबह से अब तक क्या हलचल आपने महसूस की है, वो कि जो पहले नहीं होता था और राम रहीम के वहां पहुंच जाने के बाद अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मनु, देखिए बता दूं कि मैं बरनावा क्षेत्र में ही हूँ। यहाँ पर जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में यहाँ पर ही है। इस आश्रम में संत गुरमीत राम रहीम कल शाम 6:30 बजे एंटर कर गए थे और उन्हें भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाया गया था। डेरे के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो थाना पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैद की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, कोई आवाजाही ना हो। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी डेरे के अंदर पहुंचने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आता है, जो सामने पार्किंग स्थल भी पहले बनाया गया था, उस पार्किंग स्थल की में भी एंट्री बंद कर दी गई है। पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है यहाँ पर किसी के भी आने के लिए। और संत गुरमीत राम रहीम
जब 6:30 बजे शाम यहाँ पर पहुंचे थे तो रात ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सेवा करें। उन्होंने अपने जो अनुयायी हैं उनसे सभी को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वो अपने घर पर ही रहें और किसी तरह की, जैसे कि पहले भी उन्होंने इस तरह की अपील की थी कि यहाँ पर न आए। उसके बाद जो पहले जो पैरोल मिली थी उस दौरान भी संत गुरमीत राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किए थे। उनके काफी वीडियोज भी जारी हुए थे जिसमें वो चाहे साइंटिस्ट बनने वाली बात हो या म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाली बात हो, कई ऐसे वीडियोज थे। कुछ ही वीडियो ऐसे भी थे जो स्वच्छता के प्रति थे और नशा मुक्ति से युवा को नशे से दूर रखने के लिए वो अपील करते नजर आए थे। इस तरह के वीडियो जारी हुए थे, सॉन्ग्स भी जारी हुए थे। लेकिन जो जैसे ही संत गुरमीत राम रहीम अभी यहाँ पर पहुंचे हैं तो अभी किसी तरीके के अनुयायियों की यहाँ पर कोई खास चहल पहल तो नहीं है, लेकिन जो उनके सेवादार हैं, चाहे सिरसा से वो यहाँ पर आए हो, वो सेवादार ही फिलहाल अभी यहाँ पर हैं। और जो जिस तरीके से संत गुरमीत राम रहीम को, क्योंकि घुड़सवारी का बहुत शौक है, कुत्ते जो छोटे छोटे कुत्ते उन्होंने पाल रखे, मोर के साथ खेलने का, उनकी ऐसी वीडियो भी आई थी। तो उस तरह की तमाम इंतजाम आते हैं। और बात की जाए तो अगले माह जो अगस्त का माह है वो अवतार माह के रूप में बोला जाता है, क्योंकि संत गुरमीत राम रहीम का 15 अगस्त को जन्मदिन है। यही माना जा रहा है कि संत गुरमीत राम रहीम को जो पैरोल मिली है, कई नजरिए से यही माना जा रहा है कि संत गुरमीत राम रहीम का जन्मदिन इस बार काफी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो जेल में बंद थे तो पहली बार वो जेल से बाहर रह करके अब जन्मदिन मनाएंगे। जी बिल्कुल। और राज टाकिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से। राज, एक तरफ अंशुल छत्रपति भी सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि उनके वकील कह रहे हैं राम रहीम के कि सब नियमों के आधार पर ही उनको पैरोल दी गई है, इस बार भी पहले की तरह। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राम रहीम की अगर बात कर ली जाए तो राम रहीम के ऊपर विपक्ष भी बार बार आरोप लगा रहा है। वहीं अंशुल छत्रपति ने भी आरोप लगाया है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जा रहा है, फिर बार बार जो है पैरोल दी जा रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नियमों के तहत जो है पैरोल दी जा रही है। एक कैदी को साल में 70 दिनों के लिए पैरोल दी जा सकती है। हालांकि ये देखना जरूरी होता है कि ग्राउंड क्या है और किस बिहाफ पर पैरोल दी जा रही है, ये एक बहुत मायने रखता है और इसके आधार पर ही बेल दी जाती है। जी ठीक है राज। विजय भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय, फिर एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है नियमों के आधार पर पैरोल दी गई है और आगे उनके पास फरलो भी बची हुई है 21 दिन की राम रहीम के पास, लेकिन जो क्रिमिनल्स की कैटेगरी होती है, जो कैदियों की कैटेगरी होती है, क्या उस आधार पर भी तय किया जाता है कि किसको कितनी पैरोल और कितनी फरलो मिलेगी? कैदियों की अगर बात कर ली जाए तो कैदियों के राज, मैं आती हूँ आपके पास, ये सवाल मैंने विजय से लिया है। विजय जी बिल्कुल, कैटेगरी का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन से अपराधी किस अपराध में पहुंचे हैं, कोई क्या बड़े अपराध में पहुंचे हैं या किस अपराध में वो पहुंचे हैं, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कैदी को जो पैरोल है अगर वो दी जाती है तो बाहर जाने के बाद किसी तरीके से कानून व्यवस्था को ठेस ना पहुंचे, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो कई मुद्दों को देखा जाता है। हालांकि जो राम रहीम पर आरोप है वो भी गंभीर आरोप भी हैं और जो आरोप साबित हो चुके हैं वो भी गंभीर आरोप थे जिनमें दोषी पाया गया है। तो ये सब बातों को ध्यान रखने के बाद साथ ही साथ ये